जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक संबंधी सभी याचिका को एक साथ क्लब किया है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि जब तक दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाता है तब तक किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंचा जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त को सुनवाई हुई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से बताया गया था कि बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, आंकड़े भी ऑनलाइन अपलोड किए जा रहे हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने के वकील ने बिहार में हो रही जातीय गणना का ब्यौरा रिलीज नहीं करने की मांग कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बिहार सरकार का पक्ष सुने बिना कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो जातीय गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बिहार सरकार का आज पक्ष सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक संबंधी याचिका को क्लब किया है और सभी मसलों पर आज सुनवाई होगी। 18 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट में दरअसल सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है और याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता सनी जुड़ चुके हैं। सनी, देखिए, बिहार में जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ अपडेट और जानकारी आपके पास? देखिए, जातीय जनगणना मामले को लेकर अखिलेश कुमार सिंह और एक एनजीओ यानी दोनों मामले को एक साथ देखा जा रहा है और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे सुनवाई होगी। दरअसल मामला पहले से ही चलता आया है, लेकिन इसमें नए डेवलपमेंट्स ये हुए हैं कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पिछले जो सुनवाई हुई थी उसमें पूछा था कि आखिर 80% जब जनगणना का काम पूरा हो चुका है तो 90% हो जाएगा तो क्या चला जाएगा। और अब कहीं ना कहीं डेटा रिलीज करने को लेकर जो मामला सामने आया है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से 2 बजे के आसपास निर्देश देगी। सुप्रीम कोर्ट देखेगी। हालांकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार को इससे काफी फायदा होगा। दरअसल बिहार सरकार ने कैविएट याचिका जो दायर की थी उसमें बिहार सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक हमारी दलीलों को न सुना जाए तब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जाए। और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बिहार सरकार और दोनों पक्षों के दलीलों को सुन लेंगे, उसके बाद किसी नतीजे तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए दोनों पक्ष को सुनना जरूरी है और यही वजह है कि इसको लेकर एक बार फिर से अब सुनवाई होगी। जितने भी मामले हैं जातीय जनगणना को लेकर उन सभी को लेकर दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर होगी। बिल्कुल सनी, देखिए, फिलहाल तो अभी सुनवाई का इंतजार होगा क्या कुछ इसके बाद निकलकर सामने आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जब तक दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाता है तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। जी बिल्कुल, बिहार सरकार भी यही बात कह रही थी। दरअसल बिहार सरकार को इस बात को लेकर शंका थी कि सुप्रीम कोर्ट कहीं इसके पहले जो फैसले निकलकर सामने आए थे उस तरह के फैसले न निकलकर सामने आ जाएं, बिहार सरकार को झटका न लग जाए। बिहार सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है, 90% काम पूरा हो चुका है और अब तो जो है ऑनलाइन डेटा अपलोड भी कर दिया गया है। और इसके अलावे जो ऑफलाइन कागजी प्रोसीजर थी उसको लेकर भी जो ब्लॉक के अधिकारी हैं वो भी जो सभी डेटा को एकत्रित कर चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं बिहार सरकार उस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि इस डेटा का उपयोग करे। और लेकिन अब मामला जब कोर्ट पहुंच चुका है तो कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है, इंतजार करना होगा 2 बजे तक का। ठीक है सनी, बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। अमित, जातीय गणना पर आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है, सुनवाई कब तक शुरू होगी और क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल शिवानी, देखिए, आज अहम सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि याचिकाकर्ता ने सीधे तौर पर जो पिछले बार सुनवाई हुई थी उसमें कहा था कि फिलहाल जो डेटा पब्लिश होना है जातिगत जनगणना का उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी जानी चाहिए और उसके बाद बहस हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आपत्ति जताई और इसको सीधे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें 2-3 कानूनी पहलू है, पहले उसको जानना और समझना होगा। बिहार सरकार की पक्ष अपनी जाननी होगी, समझना होगा। बिहार सरकार ने अपने पक्ष में कहा है कि देखिए, जो जातिगत जनगणना है
उसका सर्वे का काम पूरी तरीके से पूरा कर लिया गया है। जी। सारा डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। जी, जी। इसमें बिहार सरकार अपने तरफ से 500 करोड़ का बजट आवंटन किया है, अपने खर्च पर जातिगत जनगणना को किया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है शिवानी, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको अगर रोक लगाती है जातिगत जनगणना का, तो फिर इस डाटा का क्या होगा जो डाटा इकट्ठा किया गया है, क्या उसका दुरुपयोग भी हो सकता है? तो तमाम तरीके की पहलू को आज ध्यान में रखकर हर एक मुद्दे पर बहस होगी और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को सुनने के लिए तैयार है। आज इस पर बहस होगी, बिहार सरकार का भी पक्ष जाना जाएगा। हालांकि याचिकाकर्ता सीधे तौर पर कर रहा है कि फिलहाल जो पब्लिश होना है डाटा उस पर रोक लगा दी जा रही है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीधे से खारिज कर दिया कि बिना सुने कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती। तो इंतजार 2 बजे का हमें देखना होगा कि 2 बजे के आसपास जब सुप्रीम कोर्ट पर बहस शुरू होगी तो फैसला क्या कुछ निकल के आता है वो देखना होगा। शिवानी, बिल्कुल अमित, बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।